पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। इस दौरान एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद प्रोटोकॉल का, विवाद देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बंगाल पहुंची तो किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। सीएम ममता बनर्जी या उनके सरकार के कोई मंत्री राष्ट्रपति को रिसीव नहीं करने पहुंचे। यहां तक कि अधिकारियों के तरफ से भी उनके दौरे की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन क्या इस चुनावी वर्ष में एक आदिवासी राष्ट्रपति के साथ जो पश्चिम बंगाल में यह घटना हुई है वह सही है? इस घटना के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या कहानी है? आखिर क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहना पड़ा कि लगता है पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति, जो कि उनकी छोटी बहन की तरह है, वह उनसे नाराज है? सवाल कई हैं, यह मुद्दे लगातार जटिल होते जा रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया तो यह मामला और जटिल हो गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया, बीजेपी आपका राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह चुनावी वर्ष है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप सभी जानते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इससे इतर भी इस चीज को ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 6% है। अगर दलित मतदाताओं के साथ आदिवासी मतदाताओं को जोड़ दिया जाए तो यह वोटिंग परसेंटेज लगभग 30% के ऊपर चला जाता है। तो क्या यह जो पूरा विवाद है वह वोट बैंक क्या है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सच में कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी है जो चुनाव से पहले उन्हें भारी पड़ने वाली है? राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिस तरह की कार्यशैली अपनाई गई, सच में उसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि राष्ट्रपति के हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है और उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। ठीक बात है, राष्ट्रपति के अगर लगातार दौरे होते हैं तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने कई कार्यक्रमों में बिजी रहे तो वहां ना जा सके। लेकिन क्या उस सरकार के कोई मंत्री के पास इतना समय नहीं था कि वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भाग ले सके? क्या राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर उचित कम्युनिकेशन केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्थापित नहीं की गई थी? इस बात पर विश्वास करना थोड़ा इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सचिव स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे एक रिपोर्ट मांगी गई है राज्य सरकार के अधिकारियों से कि आखिर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ा गया, आखिर जो प्रोटोकॉल होता है उसे क्या पालन क्यों नहीं किया गया। कार्यक्रम स्थल की बात करें तो कार्यक्रम स्थल पे भारी गंदगी भी देखने को मिली, भारी अव्यवस्था भी देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया, तो काफ़ी विवाद है और इस विवाद पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी सैम हैं। सैम, आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? चूँकि इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ममता बनर्जी की राजनीति को आप हमेशा से देखिए तो बंगाली अस्मिता की राजनीति वो करती हैं, बांग्ला भाषी यूँ की राजनीति करती हैं। इस मौके पर ये जो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चूक हुई है, क्या इस बीजेपी एक मौके के तौर पे देख रही है? देखिए, कहीं ना कहीं कह तो सकते हैं इसमें बीजेपी एक राजनीतिक मोड़ लाना चाह रही है, क्योंकि हम बहुत समय से एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी का जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है संथाल समाज को लेकर के, आज अगर हम वहाँ अगर बात करें संथाल समाज की, वो हमेशा संथाल समाज को आगे से प्रमोट करते आए हैं, उनका आदर करते आए हैं। कई ऐसे कार्यक्रम भी हुए हैं जहाँ पे ममता बनर्जी संथाल समाज को आगे लेके आई हैं। आज अगर हम देखें कि बंगाल में संथाल समाज आज बहुत आगे आ चुका है। वो जिस स्तर में आज अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड से कई ऊंचे स्तर तक संथाल समाज को लाने का काम की है। लेकिन आज जो ये घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए अगर कहा जाए थोड़ा सा तो अनादर हुआ है उनका, क्योंकि वो पहली आदिवासी महिला जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति का आप आदर इतना भी नहीं कर सकते, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप उसको रिसीव करने तक नहीं जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनादर तो है। और बीजेपी अगर इसमें राजनीतिक मोड़ लाने का कोशिश भी कर रही है, लेकिन उनके मुद्दे भी गलत नहीं हैं। अगर आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वहीं आप देखें अर्जुन मुंडा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आप यहाँ पे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत अगर आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति है, उनका आप सम्मान नहीं कर रहे एक सीएम होने के नाते, तो आप
बड़ा अपमान कर रहे हैं राष्ट्रपति के साथ और आदिवासी समाज के साथ, संथाल समाज के साथ। जहाँ तक बात करें गलती की, अगर आदिवासी समाज में अगर देखा जाए, अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति अगर कहीं अगर दौरे पे जा रही है, अगर कहीं उनके साथ इस तरीके से व्यक्तित्व होता है, इस तरीके से उनके साथ बिहेव होता है, तो ये कहाँ से सही होगा आप ही बताइए। गलती तो होई छे ममता दी, गलतीटा तो मानते होबे, केन कि गलती तुमी यदि नाय मानबे तो आदिवासी समाजेर साथे तुम्हार जा जुड़ावटा आछे से जुड़ावटाओ शेष होते पारे। तो गलतीटा तुमी एक्सेप्ट करो, एटाई कथा। देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल झारखंड से लगा हुआ राज्य है तो वहाँ के राजनीतिक इम्पैक्ट झारखंड में भी नज़र आते हैं। झारखंड के बीजेपी के कई आदिवासी नेताओं ने, चाहे अर्जुन मुंडा का नाम सैम ने लिया, चंपई सोरेन का नाम लिया सैम ने, या फिर बीजेपी की कई बड़े नेता लगातार इस घटना के बाद आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से इस घटना का जो ये नया मोड़ आया है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। वो झारखंड की राज्यपाल भी रहीं, उड़ीसा जो है सो उनका घर है, और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल गई थी तो उन्होंने कहा कि बंगाल उनका भी घर है। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले एक जो राजनीतिक एंगल आता था वो ये आता था, ममता बनर्जी एक महिला छवि, अपने सशक्त महिला वाली छवि रखती थी, बंगाली अस्मिता की राजनीति करती थी। अब क्योंकि द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज से आती हैं, एक महिला राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमामय पद होता है, लेकिन राजनीति में राष्ट्रपति को जिस तरीके से घसीटा गया, ठीक है, उनका आरोप है कि बीजेपी राष्ट्रपति को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का दौरा हुआ था तो प्रोटोकॉल का पालन तो होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया है कि वो बंगाल को अपने घर जैसा मानती है जी, और वो बंगाल की बेटी भी है, और हम जानते हैं जैसे कि वो उड़ीसा से बिलोंग करती है, तो बंगाल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ के जो कल्चर है उनसे वो बहुत प्रभावित भी है, उनका सम्मान भी करती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस तरीके की बातें आई हैं सामने, कि वहाँ जिस तरीके से गंदगियाँ थी, जो व्यवस्थाएं की गई थी, जिस इवेंट का व्यवस्था, वहाँ राष्ट्रपति आ रही है ना, वहाँ पे सुरक्षा प्रोटोकॉल सही से रखा गया था, गंदगी अगर रहे और वहाँ पे लोग ना पहुँचे और लोगों की जो व्यवस्थाएं थी आने की, वहाँ और लोग भी आ सकते थे। अगर आप द्रौपदी मुर्मू का स्टेटमेंट देखें, उनका भाषण अगर सुनेंगे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी इवेंट का मैनेजमेंट था वो पूरी गलत था, और आघात तो उन्हें लगा है। कई दौरे वो कर रही हैं और इस दौरे में वो जिस तरीके से नाखुश हुई है, बीजेपी इस पे बढ़ चढ़कर सामने आई हैं। आज हम देख रहे हैं मोदी जी भी इस पे अपना राय रखे हैं। उन्होंने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता है वो एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं भूलेगी और पश्चिम बंगाल सरकार को किसी भी हाल में माफ़ नहीं करेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये चुनावी साल है, कई तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं, तो ये इस समय क्या ममता बनर्जी से एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रोटोकॉल में चूक तो हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी चूँकि खुद अब इस चीज़ पे बयान दे चुके हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की पूरी आलोचना की है, तो बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से अब हाथों हाथ लेने वाली है। और क्या पश्चिम बंगाल सरकार की इसके खिलाफ रणनीति रहती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में अपने सरकार बनाने का लगातार दावा कर रही है, लेकिन क्या ममता बनर्जी और जो उनकी बंगला भाषी या बंगाल अस्मिता की जो राजनीति है, क्या उसे बीजेपी चुनौती दे पाएगी? इसमें एक मणिपुर एंगल भी जुड़ जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि अगर राष्ट्रपति बंगाल इतना आ रही हैं, तो जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो वो मणिपुर क्यों नहीं गई थी? क्या राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद को इस तरीके से राजनीतिक में जोड़ना, राजनीतिक बयानबाजी में लाना क्या कितना सही है? इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जोहार, धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।